हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिस्टी द स्कूल एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। इसमें जो एक सवाल दिया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हल कर देना है। ये दोनों रैखिक समीकरण है, इसे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कोई एक समीकरण ले लेते हैं, या फर्स्ट समीकरण ले लिए या सेकंड समीकरण ले लीजिए। कोई एक समीकरण लेकर और वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां से किसी एक चर का या तो x का या तो y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के हमें y को पक्षांतर करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 और y है इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। यह हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई। यह इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4 है। हम क्या करेंगे, x का मान कितना निकाले हैं 14 माइनस वाई। हम x की जगह पे 14 माइनस वाई क्या कर देंगे, रख देंगे। तो रखेंगे 14 माइनस वाई, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, वाई है तो वाई बराबर में 4 है तो 4 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या देखिए जब दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, 14 माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता है, तो माइनस में 2 वाई बराबर में 4। के बाद हम क्या करेंगे, 14 को इधर भेज देंगे, या प्लस में इधर जाए किस में हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा -2 वाई बराबर 4 है। और यह प्लस में है 14, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2 वाई बराबर 4 में से -14 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में कितना बचेगा 10। माइनस में 10 हो गया, तो वाई का मान निकालेंगे तो -2 को इधर भेजेंगे, तो वाई का मान जब इधर निकालेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा -10। हाँ, यह गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, तो -2 अब कट जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, 2 करें 2 बचे 10। तो वाई बराबर निकल गया आपका कितना 5। अब ये वाई का मान हो गया। अब वाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं, तो हमें एक्स का मान निकल जाएगा। सबसे आसान है, अब आप लोग 3 में रखिए। 3 में रखने पर जल्दी आपका एक्स का मान निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वाई का मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 हमारा क्या है, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। वाई का मान कितना निकाले हैं 5, तो 5 रख देंगे वाई की जगह पे, हो गया। तब देखिए एक्स बराबर 14 में से 5 घटाए कितना बचेगा 9। या एक्स का मान हो गया, या एक्स का मान हो गया, या वाई का मान हो गया। यानी आपका एक्स बराबर 9 और
और y बराबर 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों आपका आंसर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। अब हम फिर से इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कैसे आया। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण दिया होगा, दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण ले लेंगे, या पहला समीकरण लीजिए या दूसरा समीकरण लीजिए। हम पहला समीकरण लिए हैं तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 14। अब हमने क्या किया है, किसी एक का या कोई x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। x का मान निकालेंगे तो y को इधर भेजेंगे। हमने क्या कर दिया है, x का मान x बराबर है तो बराबर, 14 है तो 14, या प्लस है बराबर की इधर भेजेंगे तो माइनस हो गया, तो x बराबर हो गया 14 माइनस वाई। यह समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया है, 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। हम समीकरण 1 में न रख के हमने 2 में रखा है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमने x के जगह पे हमें क्या रखना है, 14 माइनस वाई। हमने केवल x जगह पे रख दिया है 14 माइनस वाई। अब यह माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4। अब हमने क्या कर दिया, यह माइनस है माइनस है, यह भी माइनस है। जब दोनों माइनस में रहता है तो ये जुट जाता है, तो एक वाई और एक वाई कितना हो गया, 2y। हाँ माइनस में तो माइनस में रहेगा, 14 है तो 14 बराबर में 4। अब हमने क्या किया है, इस 14 को बराबर की इधर भेज दिया है अचर के पास, ये प्लस में इधर गया किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14। अब हमने क्या कर दिया है, +4 में से -14 को घटा लिया है। 4 में से 14 घटाए कितना बचेगा, -10। और y का मान निकालेंगे तो 2 को इधर भेजेंगे, या गुणा में है इधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में, तो माइनस में, माइनस से माइनस कर गया, 2 से 5 कर गया, 2 5 10, तो y बराबर कितना निकल गया, 5। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो ये 1 में भी रख दीजिए या 2 में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या आप 3 में रख दीजिए। हमने y का मान किस में रखा है, समीकरण 3 में। समीकरण आपका 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x है तो x बराबर 14, y का मान कितना निकला है, 5, तो 5 रख दिए, माइनस है तो माइनस, तो 14 में से 5 घटा कितना बच गया, 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।